ये इतना पावरफुल है बिलीफ सिस्टम कि आप बाहर से कैसे भी अपीयरेंस में हो, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। वो हील करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा बिलीफ सिस्टम जैसा था, मेरी सोच तो अंदर किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम था, प्रभु ने वैसे लोग मुझे दिए, वैसी आशीष मुझे दी, वैसा परिवार मुझे दिया। मेरा बिलीफ सिस्टम पास्टर बोलते मेरी पुलपट पे फायर नहीं है, मेरे जीवन में फायर नहीं। जैसे आप अपने दिमाग और थिंकिंग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी थिंकिंग को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेक्ट कर लेते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं? आपका परिवार आपके सामने ज्यादा समर्पित है, आपका बिजनेस ज्यादा सहजता से और बड़े ही ठहराव से चल रहा है। आपकी सेवकाई में जो लोग हैं आपके प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कोई सरमन नहीं दिया मेरे अधीन रहो, आपने नहीं कहा मुझे प्यार करो, पर आप देखते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपके अधीन हैं, लोग अपना जीवन छोड़ के आपके यहां पर सेवा करने के लिए आ चुके हैं। रीजन क्या? क्योंकि जैसा आप खुदा के सामने हैं वैसे लोग आपके सामने। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। परमेश्वर ने कहा अब ये लोग जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों और वाइफ को मरवाना नहीं चाहते, मैं इनसे कहता हूं कि 40 दिन ये उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, अब 40 साल ये जंगल में फिरेंगे, इनके शव यहीं पड़े रहेंगे। और जिन दो लोगों ने, कालेब और यहोशू ने विश्वास किया है कि मैं वो देश इन्हें दे सकता हूं, वही दो लोग होंगे जो कनान में प्रवेश करेंगे। और चेक करो अपनी बाइबल, उनमें से एक भी बंदा कनान देश नहीं जा सका। 40 साल वो उस जंगल में फिरते रहे, व्यभिचार में मरे, मूर्ति पूजा में मरे, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने पर मरे, लेकिन जो आगे पहुंचा वो सिर्फ कालेब था और यहोशू था। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, सोच कैसी है आपकी परमेश्वर के लिए? जब लोग नेगेटिव बातें बोल रहे थे, उन्होंने कहा चला अभी लड़ते, चल के अभी चलते, चलो। कवरिंग, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। मैं 2018 से चर्च आ रहा था, मेरी 2019 में शादी हुई, फिर बेबीज नहीं हो रहे थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी तेरा परमेश्वर कुछ नहीं का, तू भी कुछ नहीं का, मैं श्रापित हो रहा था, मैंने छाड़ दे। पर बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, परमेश्वर देगा, अगर उसको दे सकता है, उसको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। बिलीफ सिस्टम, सोच। जहां महिमा करनी है वहां महिमा नहीं की, सुन के आगे रिश्तेदारों की नेगेटिव बातें परमेश्वर के लिए और मुंह नहीं खोला। जहां मुंह नहीं खुलना चाहिए वहां मुंह खोला, जहां गाली के बदले गाली नहीं देनी थी वहां गाली निकाल दी, और जहां बोलने का समय था वहां चुप रहे। इसलिए परमेश्वर भी चुप रहता है तुम लोगों के लिए जब बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नाराज रहता है उन लोगों से जिनकी सोच सही नहीं है। आप वही हैं, आप वही हैं, आपका प्रीच वही है, आपकी शक्ल वही है, चर्च वही है, लोग वही हैं। लोग अब ज्यादा समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने ज्यादा समर्पित हैं। आपका परिवार आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हैं।
मैं मैरिज नहीं करना चाहता था, मैं सोचा था मैरिज करके मैं फंस जाऊंगा, और परमेश्वर की सेवा में लगा रहा, और परमेश्वर ने कहा नहीं मैरिज करनी है। 5 जनवरी डिसाइड हुआ मैरिज करनी है, और 17 जनवरी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसी साल मैरिज हो चुकी थी। आज मेरी वाइफ चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस संभालती, ग्रो हो रही है चर्च, क्योंकि वो काम कर रही है। इंटरनेशनल वुमेन डे की आपको बधाई हो, मेरी वाइफ को और आपको सबको, मेरी बहनों को। परमेश्वर आपको वैसे ही लोग देगा, वैसा ही परिवार देगा, जब आपकी सोच सही होगी, आपकी थिंकिंग। सेम 12 लोग, सेम झुंड के, सबकी सोच अलग अलग थी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं टाइट ते विश्वास नहीं करता। आपकी सोच अलग है, इसीलिए परमेश्वर चुप रहता है कई बार। सेम थिंकिंग, मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में कर दिया है, हम जाएंगे और वो गिर जाएंगे। पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी, नहीं नहीं चर्च क्या कर लेगा, तुम्हें काम ये कर, वो करना पड़ेगा, ये कर, चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच किसके सामने महिमा करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़ की हुई है। हालेलुया। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे या मुझे विश्वास से बहकाए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा, चोर चोर को ढूंढ लेगा, बिना किसी के बात किए, बिना किसी को जाने। आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग, व्यभिचारी अलग, पवित्र अलग, सब अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने जैसों को अपनी ओर खींचते हैं। जब आप परमेश्वर की सोच से जीते हैं और अपनी थिंकिंग को राइट कर लेते हैं, और जैसा आप परमेश्वर के सामने जीते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको अपने लोगों में दिखाई देती है। आप देखेंगे फिर वही परिवार है, वही फाइनेंस है, वही काम है, वही बिजनेस है, और सारा कुछ आपके समर्पण में चल रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया।